students, how are you? I hope you all are good. So today we are going to start, the chapter name is The Prince Changed into a Crocodile. Once there lived a astrologer who was very famous. One night he saw Yama, who told him that he would be devoured by a crocodile in the Ganga while he was bathing. So he was much worried and depressed. All of a sudden he thought that he should go to Marwara and would never bathe in the Ganga. Thus he was sure to avoid his death. अब यहाँ पर जो स्टोरी चल रही है वो किससे रिलेट चल रही है बच्चे? वो चल रही है किंग से रिलेट, है ना? तो उसको सपना आता है और यम नजर आते हैं उसमें, और वो क्या बोलते हैं कि उसको क्या बता रहे हैं यहाँ पर कि ही वुड बी डिवोर्ड बाय द क्रोकोडाइल इन द गंगा, ठीक है, एंड ही वॉज बादिंग. जब वो नहा रहे थे तो क्या दिख रहा था उनको? गंगा के अंदर क्रोकोडाइल. सो ही वॉज मच वरीड एंड डिप्रेस्ड. तो उसको सोचकर वो क्या हो गए कि बहुत सुनकर कि डिप्रेस्ड होना, चिंता करना, और अचानक से क्या हुआ? ही थॉट दैट ही शुड गो टू, कहाँ पे जाना चाहिए उसको? मारवारा के अंदर जाना चाहिए, वहाँ पर जाना चाहिए और वहाँ पर स्नान करना चाहिए, एंड शुड नेवर बाथ इन द गंगा. लेकिन वहाँ पर ये भी चीज़ है, वहाँ पर जाएंगे क्योंकि गंगा में जाएंगे तो क्या होगा? वो कह रहे हैं क्रोकोडाइल बन जाएंगे, है ना? तो वो वहाँ पर स्नान करना नहीं चाह रहे. उनको क्या लग रहा है? ही वॉज श्योर टू अवॉइड हिज डेथ, है ना? अगर वो गंगा में नहीं जाएंगे तो उनकी डेथ टल जाएगी, उनकी डेथ नहीं होगी. Soon he started for the pretty state of Marwara. तो अब उसने क्या किया? Started for the pretty state for Marwara की तरफ चले गए. He lived there for some time. Soon here too he became a famous astrologer. There was always a crowd of people at his door. He had very little leisure. He distributed food to the poor. They also loved and respected him for his यहाँ पे जनसिटी के लिए. कैसे? वो बता रहे हैं कि कुछ टाइम के लिए जब वह यहाँ पर चले गए थे, वो एक फेमस एस्ट्रोलॉजर से मिलते हैं जो यहाँ पर हमेशा लोग आते रहते हैं, बहुत से क्राउड ऑफ पीपल रहता है उनके डोर पर, और वो उनके पास क्या है और चीज़ें, वो हमेशा ना जैसे गरीबों को खाना डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ठीक है, और लोग उनकी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं, ठीक है. ही वॉज लव्ड बोथ बाय द पुअर एंड अ रिच. तो उनके लिए किसी पे भी फर्क नहीं है, चाहे कोई पुअर उनके दरवाजे पर आए या कोई रिच पीपल उनके पास आता है. द किंग ऑल्सो हर्ड ऑफ हिज फेम एंड नॉलेज इज एस्ट्रोलॉजी. तो किंग ने भी उनके बारे में बहुत सुना हुआ था कि उनके पास कितनी नॉलेज है, कितना फेम है एस्ट्रोलॉजी का, वो सब चीज़ें उन्होंने भी सुनी हुई थी. ही आस्क्ड हिज मैन टू कॉल द एस्ट्रोलॉजर. तो क्या बोलते हैं कि एस्ट्रोलॉजर को मेरे पास बुला कर आओ. द किंग आस्क्ड हिम अ नंबर ऑफ क्वेश्चंस. अब किंग क्या करता है? बहुत सारे क्वेश्चंस पूछता है उससे, ठीक है, एस्ट्रोलॉजी से रिलेट करते हुए, और काफ़ी सेटिस्फाइड भी हो जाता है. लेटर ऑन ही रिक्वेस्टेड हिम टू टीच हिज ओनली सन समर संस्कृत एंड एस्ट्रोलॉजी. द एस्ट्रोलॉजर एग्रीड, ठीक है, तो उसको टीच करने के लिए बोलता है क्या क्या टीच कराना है, तो बता देता है वो. एवरीथिंग वॉज फाइन फॉर अबाउट 1 year. तो सब चीज़ें एक साल बहुत अच्छा चल रही है, ठीक है, बहुत अच्छी थी. वन डे समर रिक्वेस्टेड द एस्ट्रोलॉजर्स टू अकम्पनी हिम टू हरिद्वार फॉर अ डिप इन द होली गंगा. तो एक बार क्या होता है, जो समर है वो रिक्वेस्ट करता है, ठीक है, समर रिक्वेस्टेड द एस्ट्रोलॉजर कि उनके साथ चलें, हरिद्वार में चलते हैं और होली गंगा में क्या करते हैं? डुबकी लगा कर. डिप करना क्या होता है? फॉर अ डिप इन द होली गंगा, मतलब होली गंगा के अंदर डुबकी लगाना, उसमें नहाना. द एस्ट्रोलॉजर मेड अ नंबर ऑफ एक्सरसाइजेस टू द प्रिंस टेलिंग हिम दैट ही वुड नॉट बी एबल टू अकम्पनी हिम. तो वो क्या कर देता है, जो एस्ट्रोलॉजर है, मेड अ नंबर ऑफ एक्सक्यूजेस देने लग जाता है, ठीक है, प्रिंस को, और टेलिंग हिम दैट ही वुड नॉट बी एबल टू अकम्पनी हिम. तो उसको जाने के लिए मना करता है. बट ही फेल्ड टू, अब यहाँ पर लेकिन वो उसको डिसएग्री करने के लिए, डिसऑर्ड करने के लिए फेल हो जाता है ना, कि ऑब्स्टिनेट प्रिंस को कि वहाँ पर बोल रहा है लेकिन प्रिंस उसकी बात नहीं मानता है ना. तो फाइनली क्या करता है? द किंग हैड टू इंटरफेयर इन द मैटर एंड ऑर्डर टू एस्ट्रोलॉजर्स टू अकम्पनी हिज सन. ठीक है, अब चला जाता है अपने बेटे के साथ. ही गेव दैम, अब क्या करता है? बेस्ट ऑफ हिज हॉर्सेज, सोल्जर्स एंड ऑल नेसेसरी थिंग. सब चीज़ें देता है. अब उसको क्या दे रहा है? वो सब चीज़ें दे रहा है उसको, जैसे हॉर्सेज दिया, सोल्जर्स दिए, और भी नेसेसरी थिंग्स जितनी भी ज़रूरत थी उसकी सेफ्टी के लिए वो सब प्रोवाइड कराता है. द एस्ट्रोलॉजर वॉज मच अफ्रेड ऑफ द, किसके लिए? प्रोफेसी ऑफ हिज ड्रीम, एंड ही थॉट ही वुड डाई सून. एनी हाउ दे रीच्ड देयर डेस्टिनेशन क्वाइट सेफली.
तो बताता है कि अपना मतलब वो कहीं ना कहीं तो एस्ट्रोलॉजर भी परेशान था इन चीज़ों को देखकर, अफ्रेड हो रहा था, लेकिन फिर भी वो उसको सेफ्टी के साथ जाने के लिए बोलता है कि अपनी डेस्टिनेशन पर कैसे जाएं, क्वाइट सेफ्टी के साथ जाएं। समर एंजॉयड द नेचुरल सीनरी एट हरिद्वार। He was thrilled with the beautiful hills and greenery all around. अब जो समर है वो एंजॉय करता है नेचुरल सीनरी को हरिद्वार के अंदर, ठीक है, हरिद्वार में जाता है और बहुत उसको बहुत प्यारी प्यारी चीज़ें लगती हैं, ब्यूटीफुल हिल्स देखता है वो, वहाँ पे ग्रीनरी देखता है ऑल अराउंड, ये सब चीज़ें देखता है। He loved the soothing cool breeze with the transparent sweet water of the Ganga. He visited several temples and was fascinated by the statues and idols of the various gods. अब बहुत जगह जाता है, टेम्पल्स होते हैं वहाँ पे, है ना, बहुत सारे वहाँ पे अलग अलग चीज़ें होती हैं, पूरा सीनरी, सब चीज़ों को फैसिनेट करते हुए, वहाँ से अट्रैक्ट होते हुए सब चीज़ों को एंजॉय करता है। ही सो मैन, वीमेन एंड चिल्ड्रन ड्रेस्ड कलरफुल क्लोथ्स, स्पेशली द लेडीज़, है ना, वॉकिंग अबाउट एंड एंजॉइंग द नेचर देयर। तो अब वहाँ पर सब चीज़ें इंजॉय कर रहे हैं क्योंकि लेडीज़ ने भी और चीज़ें, बहुत सारी कलरफुल क्लोथ्स भी हैं उनके पास, तो सब चीज़ों को देख रहा है वो, बच्चों को, बड़ों को, है ना। तो देन समर आस्क्ड हिज मैन टू बी रेडी फॉर द बाथ। तो अब वो समर क्या बोलता है, समर पूछता है, समर आस्क्ड हिज मैन, उस मैन से पूछता है कि आप तुम रेडी हो बात करने के लिए। बट द एस्ट्रोलॉजर टोल्ड हिम दैट ही वुड नॉट टू डू। तो एस्ट्रोलॉजर मना कर देता है, बट समर इंसिस्ट, और समर उसको इंसिस्ट करता है कि नहीं नहीं नहाते हैं, चलते हैं। आफ्टर मच डिस्कशन के बाद एस्ट्रोलॉजर टोल्ड हिम दैट ही वॉज अफ्रेड ऑफ द क्रोकोडाइल्स इन द रिवर्स विच माइट डेवोर हिम। तो वो कहता है कि रिवर के अंदर जो क्रोकोडाइल है ना, मैं उससे डर रहा हूँ, मैं रिवर से नहीं डर रहा, लेकिन वो क्रोकोडाइल है, मैं उससे डरता हूँ। समर टोल्ड हिम दैट ही शुड नेवर सर्टेन such as ideas in his mind and he would order his soldiers to be on guard with made sword on their hands while he took bath. तो कहता है कि मेरे हाथ में ना क्या है, तलवार होगी, ठीक है, अगर आएंगे तो मैं उनको मार दूंगा। द पुअर एस्ट्रोलॉजर एग्रीड। अब जो पुअर एस्ट्रोलॉजर है तो मान जाता है, ठीक है, ठीक है। तो समर एंड द एस्ट्रोलॉजर गॉट डाउन इनटू द गंगा इन अ फ्यू मिनट्स। Summer was transformed in a crocodile which instantly devoured the astrologer. ठीक है, और जो समर होता है वो जल्दी क्या किस में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, किस में चेंज हो जाता है, क्रोकोडाइल में, और क्या करता है, इंस्टेंटली devoured the astrologer, और एस्ट्रोलॉजर को devour करने लग जाता है। In no way can be the fate of living beings be alerted, which is fated cannot be abated. तो यहाँ पर क्या बताया है बच्चे कि जिस चीज़ के लिए ना, लिविंग बींग्स के लिए अलर्ट करने के लिए, फेट से रिलेट जो चीज़ एक कहते हैं कि ये काम नहीं करना चाहिए और उस चीज़ को लेकर इस स्टोरी में किया गया है ना, तो कहीं ना कहीं जो हमारा फॉर्च्यून होता है, हमारा भाग्य होता है, तो अपनी तरफ अट्रैक्ट कर ही लेता है, चाहे वो कुछ टाइम के बाद करे। तो इसलिए हर चीज़ पर बिलीव करना ज़रूरी है और हर चीज़ को मानना भी ज़रूरी है, और बड़ों की बात माननी भी चाहिए ना। तो उससे रिलेट करते हुए है ये स्टोरी छोटी सी, इसको पढ़ेंगे, रीड आउट करेंगे और इससे रिलेट करते हुए एक्सरसाइज भी डू योरसेल्फ।